वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र की टेक केयर करने वाले अफरोज कब्र तोड़े जाने से नाराज नजर आए और अनुदान राशि पर कुछ और ही बात बताई। कब्र तो हटाना नहीं चाहिए ना, वो तो उससे कब्र से हमारी आस्था है। कोई भी कब्र हो, देखो इस्लाम धर्म के अंदर कोई भी कब्र हो, कोई भी, चाहे ये बादशाह तो रहने दो आप, आम इंसान की भी अगर मेरी भी कब्र है, अगर मेरी कब्र से अगर खिलवाड़ करेंगे तो किसी को भी तकलीफ होगी। देखिए रख रखाव का जो खर्चा है ये आरटीआई में जो बताया गया है, ये वॉचमैन जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये जो यहाँ की जाली है मकबरा की जाली वगैरह, तो ये चीज़ की देख रेख के वास्ते ये इनकी पेमेंट वगैरह होती है। बाकी यहाँ का जो मेंटेनेंस है, लाइट हो गया, साफ सफाई हो गई, जितना भी कलर का मेंटेनेंस हो गया, ये सब हम हमारे पर्सनल खर्चे से करते हैं। वो भी हम अंदर गाइडिंग करते हैं, जो भी ये 10 रुपये 20 रुपये जो दान करता है वो उस पैसे के अंदर हम यहाँ का मेंटेनेंस करते हैं। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब का गुणगान करने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ी थी, जिसके बाद से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने और मकबरे को ध्वस्त करने की भी मांग उठने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छत्रपति संभाजीनगर में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया और औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द हटाने की मांग की। हिंदुओं का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटी तो क्या हिंदू संगठन कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाता है। उस औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर में से जल्द हटनी चाहिए। उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजीनगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। समूचे देश में औरंगजेब के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन अब ये मुद्दा बयानबाजी से शिफ्ट होकर अब उसकी कब्र को हटाने पर केंद्रित हो गया है। हिंदुत्ववादी संगठन लगातार औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की, फिर मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी नई मंशा जाहिर की थी और मंत्री बावनकुले ने उनकी मंशा को एक हाथ और आगे बढ़ा दिया। अब हिंदुत्ववादी संगठन ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जिस औरंगजेब ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 से 42 दिन तक तड़पाया है, उस औरंगजेब की कब्र, उस औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर में से जल्द हटनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हाल करके छल कपट करके मारा है, उसकी कब्र इस शहर में जिस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर है, उस शहर में उनकी कब्र होनी ही नहीं चाहिए। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है, जिस पर लोगों का जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। साफ है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर प्रहार का खतरा मंडराने लगा है। हम सब एक ही है, खाली हमारे राजा को जिसने हाल करके मारे हुआ है, उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजीनगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। तो जल्दी से जल्दी वो कब्र हटनी चाहिए। इस बीच एक आरटीआई ने ऐसा खुलासा किया जिससे औरंगजेब के नाम पर हो रही सियासत को और तूल दे दिया है। दरअसल आरटीआई के जरिए पता चला है कि औरंगजेब कब्र की देखरेख पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इसके लिए पैसे जारी करता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए महीना दिया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र पर लाखों रुपए और शिवाजी के मंदिर के लिए महज चंद रुपए के बजट की बात पर हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो चंदा सिर्फ 250 रुपए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया है, वो सिर्फ 250 रुपए के मोहताज नहीं हो सकते, क्यों तो हिंदुओं में इतनी एकता है। ऐसे धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बड़े बड़े स्मारक हम पूरे हिंदुस्तान में खुद के दम पर बनाएंगे। किसी के 250 रुपए की हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व सरकार मोहताज नहीं है। औरंगजेब की कब्र हटाने का ये ज्वालामुखी सतारा से बीजेपी सांसद और छत्रपति शिवाजी के वंशज उदय नारायण भोसले के बयान से फूटा है। उन्होंने औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की थी। अब मांग वाली चिंगारी ज्वालामुखी बनकर धधक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बलूचिस्तान में विद्रोही किस तरह से पाकिस्तान सरकार से नाराज है, ये हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। वहीं अब पाकिस्तान के क्वेटा से खबर आ रही है, जहां 200 ताबूत लाए गए हैं। पाक सैनिकों के लिए 200 ताबूत लाए गए हैं। ट्रेन हाईजैक में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस वक्त इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था उसमें करीब 400 के करीब लोग सवार थे। हालांकि बीच में ये जानकारी जरूर मिली थी कि 100 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष जिनकी तबीयत नहीं ठीक है उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाक सैनिकों को लेकर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये पहले भी कहा गया था कि ट्रेन में सवार पाकिस्तान के सैनिक ही बीएलए के टारगेट पर हैं। यही वजह है कि उनको लगातार निशाना बनाया गया और अब तक कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब ये तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तान के क्वेटा की है, जहां पर 200 ताबूत लाए गए हैं और बताया जा रहा है कि पाक सैनिकों के शवों को ले जाने के लिए ही इन ताबूतों को लाया गया है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बलूचिस्तानियों ने, बलूचिस्तान की इस आर्मी ने जिस ट्रेन को हाईजैक किया है उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। तो पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, और सीधे सीधे सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। हालांकि वो बात नहीं करना चाहते हैं सेना से, सरकार से, लेकिन अपनी मांगे रख रहे हैं, जो मांग उनकी सालों से चली आ रही है। और सबसे पहली मांग उसमें यही है कि वहां महिलाओं, बच्चों के साथ जो अभद्रता की जाती है, आए दिन बलूचिस्तान के लोगों पर कहर ढाया जाता है, जुल्म किए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको आज़ादी चाहिए। बल्कि बलूचिस्तान एक अलग प्रांत बन सके, बलूचिस्तान एक अलग देश बन सके, यहाँ तक की मांग भी बलूचियों की ओर से की गई है। वहीं पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में कई चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, किस तरीके से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ट्रेन हाईजैक का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये वीडियो इसमें जारी किया गया। और मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये वो ट्रैक है जिस पर ये बोलान का इलाका है। दरअसल ये इलाका पेशावर और क्वेटा से बीच में पड़ता है। ये बोलान इलाका है जहां पर पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और उसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया गया। इसके बाद बलोच लड़ाके चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं, हथियार लिए बलोच लड़ाके ट्रेन के अंदर घुसते हैं और ट्रेन में सवार पाकिस्तान सेना के जवानों को बंदी बना लेते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के दर्जनों जवान बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं। बलोच लड़ाके बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। बीएलए ने चीन को भी चेतावनी दी है। बीएलए ने चीन को बलूचिस्तान से दूर रहने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान को सभी बलूच कैदियों को तुरंत जेल से रिहा करने को भी कहा गया है। 24 घंटे में पाकिस्तान की सेना ट्रेन को छुड़ाने में नाकाम रही है, लेकिन बलोच इलाकों के आगे पाकिस्तानी सेना बिल्कुल पस्त है। यानी कि 2 मांगे अनामिका रखी गई हैं, तो महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो चीन कॉरिडोर बना रहा है बलूचिस्तान में, उससे पीछे हटे चीन और आजादी मिल सके बलूचिस्तान के लोगों को। और यही वजह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, चाहे आर्मी के लोग हो, वो सब अभी भी गिरफ्त में है, कब्जे में है। हालांकि कब छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अभी तक असफल रही है।